परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मैं कहती हूँ सिर्फ हम तीर्थंकरों के कल्याणक बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम पुनः तीर्थंकरों जैसी आत्माओं को धरती पर लाएंगे। आप लोग तो ऐसे लगता आप तो आ ही नहीं सकते, यही तो हमारी गलती है। अरे कम से कम पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। क्योंकि जब पुत्र पैदा होता है तो नारी की सुंदरता में कमी आ जाती है, शरीर में शिथिलता आ जाती है, बहुत सारे अंतर पड़ जाते हैं। लेकिन सोचो, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। अरे भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। हमारे जीवन में सिर्फ हम पत्थर की प्रतिमाएं पूजें। कई बार हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं, हरियाणा में कुछ जैन समाज के ऐसे संप्रदाय हैं जो मूर्ति नहीं मानते, माता जी क्या होता है मूर्ति से? मैंने कहा क्या नहीं होता है मूर्ति से? बोले इसको पूजने से क्या होता है? हमने कहा आपके पिताजी की तस्वीर लगी, आपसे कोई पूछे कौन है तो आप क्या कहते हो? हमारे पिताजी हैं। अब वो पिताजी नहीं है, लेकिन पिताजी की आकृति उसमें है। आपको कितना बहुमान आता है, आप उस पर माला चढ़ाते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे आदर्श इस आकार के थे। उन्हें देखकर हमें नम्रता का भाव आता है। लेकिन मैंने कहा था हम भूल कर जाते हैं, हम शुरू से लेकर आखिरी तक भूल करते हैं। हम बच्चे को दौड़ सिखाते हैं, कुछ हो जा, इंजीनियर हो जा, डॉक्टर हो जा, अफसर हो जा, मास्टर हो जा, और कुछ नहीं हो तो फिर एक बेईमान नेता हो जा, कुछ तो हो जा। मैं कहती हूँ क्यों हो जा? जो होने को आया उसे
क्यों कहते हो ये खोजा, ये पर्याप्त नहीं। ध्यान रखना, जो चीज नहीं होती उसकी बहुत याद आती है। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आता। ये सबको याद है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जिन्हें हम भूलना चाहें वो हम पिक्चर के गाने की बात, लेकिन याद करो, जो बचपन खो गया वो बहुत याद आता है। था तब क्या किया। जो नौका चलाते हैं डल झील पर, हम लोग गए थे उधर, तो उनको झील समझ में नहीं आती है। हम बचपन में गए तो हमने बोला कितनी सुंदर झील है। हम जबलपुर का जलप्रपात देखने गए, हम बोले कितना अच्छा है। रिक्शा वाला ने बोला क्या है वहां, क्या है, थोड़े से पत्थर हैं और पानी है, यही तो है। मैंने कहा हमारी नजर होना चाहिए देखने की। हमारा कौतुक खत्म हो गया, विज्ञान ने हमारी उत्सुकता खत्म कर दी। हमें लड़कियों को कितना माने कहते हैं डर, उत्सुकता होती थी ससुराल के बारे में, कैसे होंगे लोग, क्या पता क्या नेचर होगा, क्या घर होगा। आज इसके क्या बना उसको सब कुछ पता है। आज यहाँ किस बात पे झगड़ा हुआ वो तक पता है। अब वो पहले से माइंड मेकअप करके आती है किसको कैसे हैंडल करना। अब सोचो क्या खाक उसके बारे में उत्सुकता है। हम पहले मुंह दिखाई देते थे, अब वो चंदा निकाल के आती। चंदा तो चंदा, वो तो बंदूक और आती है लेके, जैसे सबको सूट ही कर दे। हम इसको बहुत अच्छाई नहीं माने, क्योंकि कहते हैं वाह दवाना यहाँ हर शख्स को दरकार है, और ये महरमा शहंशाहों शाह का दरबार है। 3 लोग के नाथ का दरबार है। हमारी हर बच्चियों को, हर बहुओं को सिर पर पल्ला रख के आना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारे में आपको पता है नंगे सिर नहीं जा सकते। कुछ नहीं हो तो चुन्नी रख कर आओ। और हमें भी, आप एक ससुर के सामने जाते हैं तो सर पर रूमाल डाल लेते हो, कुछ नहीं हो तो हाथ तो रख ही लेते हो। और 3 लोग के नाथ के सामने ऐसे अकड़े खड़े रहते हो कि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है और झुक नहीं सकता हूं भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में तुम्हें प्रणाम है। लेकिन मैं कहती हूं आज भी यदि आप सब चाहते हो कि फिर से स्वस्थ हो जाओ, तो ज्यादा चुस्त कपड़े नहीं पहनना। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो। ये घुटने क्यों खराब हो गए, इतने चुस्त कपड़े पहनने लगे, अब नसों को स्फूर्ति के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक होना चालू हो जाएंगी। सब एक से एक कनेक्ट तो हैं। आपको पता है जितने चोर, जितने डकैत, जितने पुलिस वाले होते हैं, सबके कपड़े टाइट होते हैं। वो एक साथ चाहे 2 जीने कूद जाए। लेकिन हमारे यहाँ की नारियों के कपड़े थी क्या थे, हल्के फुल्के ऐसे कपड़े थे। कोई किसी के यहाँ चला जाए, खेलने की क्या जरूरत है, सब तो हैं। सबके कपड़े सबको आ जाते थे। आपको पता है पहले महिलाओं पर यदि 10 साड़ियां होती थी और 10 दिन के फंक्शन हो तो दोबारा साड़ी नहीं पहनना पड़ती थी, क्योंकि जो एक दूसरी महिलाएं, ननद, भाभी, कोई भी रिश्तेदार, बहन आदि आती थी, वो कहती थी आज तू मेरी पहन ले, मैं तेरी पहन लेता। लेकिन आज क्या हो गया, इतने फिटिंग कपड़े हैं कि पता नहीं सिल के पहने गए या पहन के चले गए। सांप बिच्छू घुस जाए तो या तो जान दे के निकले या जान लेके निकले। मैं कहती हूँ पुनः हमारे वस्त्रों में, हमारे विचारों में, हमारे रहन सहन में परिवर्तन ले आओ। आज तुम खड़े खड़े पानी पी रहे हो, तुम्हारी कमर और घुटने सब बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे मांगते हो रोटी जैसे तुम्हें मिल ही नहीं हो। अरे भिखारी कम से कम एल्युमिनियम का कटोरा लेके तो जाता है, तुम वो कांच माच की प्लेट लेके ऐसे फिरते हो जैसे कोई दे दे। और वहां मिलती भी नहीं। तंदूर पे तो कहते एक मेरे को दे दे, एक मेरे को दे दे। हमने कहा हद हो गई, आदमी की गिरावट की भी कोई औकात बिल्कुल ही इसने तो खो दी। अरे ध्यान रखना, हम पूरब वाले हैं, हमारे तो कंकड़ कंकड़ में शंकर और तीर्थंकर और पैगंबर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ हम पत्थर नहीं, हमारे तो पत्थरों में भी परमात्मा बना देते हैं। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। तो आप सब ध्यान रखना, हम पत्थर नहीं है, आप पत्थर नहीं हो,
हम चेतना को लाए हैं। और कहते तुमको पूछते पूछते हम एक दिन खुद अभिनंदन के योग्य हो जाएंगे। परमात्मा सिर्फ तुम्हारे निर्वाण कल्याणक नहीं मनाते, हम निर्वाण की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। मैं तुम्हारे जैसा हूं, तुम्हारी सत्ता को लेने वाला हूं। 4 गतियों में एक मनुष्य गति ऐसी है जो 14 गुणस्थान पार करती है। तो भगवान हमारी नजरों में श्रेय को स्थान मिलेगा। शुरू में कठिनाई हो तो हो, सोने को आग से गुजरना पड़ता है, लेकिन कीमत तभी लगाई जाती है। हीरे को घिसा जाता है, कोहनूर छोटा हो गया, लेकिन कीमत बढ़ गई। हमारे जीवन में प्रारंभिक में कुछ तकलीफें आती हैं, तो भी हम अपने परिवार को, समाज को, घर को और अपने मन को नहीं टूटने देंगे। हम अपने मन को भारी करके नहीं जिएंगे, मन भर के जिएंगे। हम अपनी जुबान से किसी को ऐसे शब्द नहीं कहेंगे जो उसको चुभ जाए। हमारी वाणी को सुनकर कोई बाग हो जाए, हमारी वाणी को सुनकर किसी को आग नहीं होने देंगे। और रही निर्वाण कल्याण की बात है, तो समय भी हो गया है, लेकिन फिर भी कहती हूँ, दिन सुनहरे और रात चांदनी वाली हो जाए। दिन सुनहरे, दिन अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। लोग कहते हैं आज का दिन बड़ा है, लोग कहते हैं मदर्स डे, हमें तो पता नहीं और कौन कौन से डे आते हैं, तो सब एक ही दिन के ही हो गए। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना, आज ये डे है वो डे है। हमने कहा एक ही दिन पूजोगे तो बेचारे और दिन कहाँ जाएंगे हैं। वो तो मदर्स डे, फादर डे तो वहाँ मनाते हैं जिनके बच्चे पाल ही नहीं सकते। वो उनकी मजबूरी है कि वो बच्चे पालते नहीं, तो कहीं हॉस्टल आदि में बच्चे पड़े रहते हैं। और ध्यान रखना, वो बेचारे एक दिन मिलने जाते तो मदर्स डे हो गई, फादर डे हो गई। हमारा तो बच्चा रोज हमारे पास रहता है। और जो आजकल महिलाएं सोचने लगी नौकरों के भरोसे बच्चे पलवा देंगे, तो याद रखना बच्चे भी तुम्हें नौकरों ही के भरोसे पलवाएंगे। क्योंकि जो माताएं बच्चों को हृदय के करीब रखती हैं, वो बच्चे भी माँ बाप को हृदय के करीब रखते हैं। तो ध्यान रखना आज के फैशन के युग में, क्योंकि माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना। और हमें चाहिए कि हमारे जीवन में दिन सुनहरे और रात चांदनी वाली हो जाएं। रोज आए अमावस लेकिन दिवाली हो जाए, रोज आए अमावस लेकिन उजियाली हो जाए। कहते हैं दिन सुनहरे और रात चांदनी वाली हो जाए, रोज भले आए अमावस लेकिन उजाला हो जाए। और साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे दिलों में ऐसे प्रेम के दीप जलाओ कि रोज दिवाली हो जाए, रोज दिवाली हो जाए। आज का दिन हमारे लिए, हम तीर्थंकरों को ज्यादा होता है पूजा कर लेते, निपटा देते हैं। अरे निपटाओ मत, तुम तो खुद ही निपट जाओगे। जिंदगी में इतनी तैयारी करते हो और एक दिन खाली हाथ चले जाते हो, इतनी बेइज्जती से जाते हो। सोचना जिंदगी में 4-4 गाड़ियां और आखिरी दिन कौन सी गाड़ी में जाते हो। क्योंकि जब से हमने श्रम खो दिया, हर लोग कहते हैं माता जी कुछ होता तो देते। हमने कही तुम अपने आप में इतने अलग हो, विशेष हो कि तुम्हारा अंगूठा करोड़ों क्या अरबों लोगों में एक अंगूठे का छाप दूसरे से नहीं मिलती है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।